सिरोही जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोजरा गांव है और कोजरा गांव में एकमात्र भगवान परशुराम जी का मंदिर है। हमने पूर्व में इस मंदिर के दर्शन करवाए थे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की थी। आज हम फिर पहुंचे हैं यहाँ। ये कोजरा गांव का भगवान परशुराम जी का मंदिर है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ ब्राह्मण समाज की जागीरी कहलाती है कोजरा गांव, और ब्राह्मण समाज इस मंदिर की व्यवस्था को देखता है। एक आश्रम नुमा मंदिर बहुत भव्य है। आइए इस मंदिर के दर्शन करें, उस महान मंदिर के दर्शन करें जहां पर भगवान परशुराम जी ने श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर, श्री कोटेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना की, यहाँ तपस्या की, यहाँ साधना की। यहाँ मूल रूप से भगवान विष्णु की प्रतिमा है और उन्हीं के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का ये मंदिर है। इस मंदिर का बड़ा रोचक इतिहास है। यहाँ श्री नीलकंठ महादेव मंदिर है, यहाँ श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ कई कहावतें भी प्रसिद्ध है। आप दर्शन करें उस महान मंदिर के, जिसके बारे में कहते हैं कि जब ये क्षेत्र उदयपुर की सीमा में लगता था, उदयपुर के राणा कुंभा का यहाँ राज हुआ करता था, उस वक्त इस गांव की जागीरी ब्राह्मण समाज को दी गई थी और महाराणा कुंभा के समय इस मंदिर की स्थापना की गई। यहाँ श्री वाराही माता जी के हम दर्शन करें। ये प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ श्री गणपति जी की प्राचीन प्रतिमा है और बिल्वपत्र के नीचे विराजमान महादेव, यहाँ बैठकर ध्यान लगाने का एक अलग आनंद है। आप देख सकते हैं यहाँ प्राचीन शिवलिंग, प्राचीन नंदी भगवान, और यहाँ का महत्व इतना जबरदस्त है। ये श्री नीलकंठ महादेव मंदिर है। इसके बारे में कहते हैं कि ये किसी साधु की समाधि है, जहाँ श्री नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की गई है, शिवलिंग स्थापित किया है। निसंदेह साधु संतों की भूमि रही है ये आबू क्षेत्र, और हम श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करें, जो अनादि है, जो स्वयंभू है और भगवान परशुराम जी के, जब इस कहते हैं भगवान परशुराम जी जब पश्चाताप करने निकले थे, क्षत्रियों का संहार करने के बाद, तब इस क्षेत्र में आए थे। ये एक और हम प्रतिमा देख रहे हैं। इस प्रतिमा माँ के बारे में कहते हैं, कभी यहाँ चोर आए थे, वो अंधे हो गए थे, माल को ले जा नहीं पाए, और उसके बाद में उन्होंने संकल्प लिया कि इस गांव में चोरी कभी करेंगे नहीं। ये बड़ा भव्य मंदिर है। आप जब भी इस क्षेत्र में आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यहाँ एक बावड़ी भी है, यहाँ एक तालाब भी है। हम बावड़ी के आपको बता रहे हैं कि
भगवान परशुराम जी को जब प्यास लगी, ऐसा कहते हैं, हमको यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि जब भगवान परशुराम जी को प्यास लगी तो उन्होंने अपने फरसे से बावड़ी, हालांकि बावड़ी का रूप उसको बाद में दिया था। यहाँ इस पानी का उपयोग पहले होता था। यहाँ प्रजापत टाक समाज का भी एक इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमको श्री बाबूलाल जी प्रजापत के मार्फत से जानकारी मिली थी कि उनका कहना है, उनका मानना है कि ये उनके पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर है। हमको इस वीडियो में श्री नीलेश जी ने भी बताया कि उस जमाने में यहाँ टाक जाति, प्रजापत जाति के लोग यहाँ रहते थे, यहाँ के मूल रूप से, और वो एक शिल्पकार के रूप में यहाँ इस मंदिर को बनाने में उनकी भूमिका थी। इस बावड़ी को भी उन्होंने बनाया और यहाँ एक प्राचीन तालाब भी है, जिस तालाब का निर्माण भी प्रजापत टाक समाज के लोगों ने किया। आप इस मंदिर को जरूर देखिए, इस बावड़ी को देखिए और इस मंदिर की प्राचीनता का अनुभव। हमारे साथ में नीलेश जी हैं, परशुराम भगवान का मंदिर है कोजरा का। नीलेश जी, भाई साहब, इस मंदिर के बारे में कई कहावतें हैं जी। आप क्या कहते हैं, क्या इसका इतिहास किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार करूंगा आपको राजेंद्र सिंह जी कि आप यहाँ आए और इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास की जानकारी आप लेना चाहते हैं जी। तो ये भगवान परशुराम जी का मंदिर के नाम से विख्यात है पूरे भारत में जी। और भगवान परशुराम जी के मंदिर भी बहुत कम है जी। ये जो मूर्ति आप देख रहे हो अभी इस समय जी, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है जी जी। क्योंकि विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम इस धरती पे आए। वाह। अब यहाँ की जो यहाँ का जो लोकल इतिहास है उसमें ऐसा है कि जब क्षत्रियों का संहार करने के बदले ये प्रायश्चित कर रहे थे तो उस समय ये अलग अलग जगह भारतवर्ष में कई जगह घूमे प्रायश्चित के लिए जी। तो उस प्रायश्चित के दरमियान यहाँ कोजरा में गए और यहाँ इस स्थल पर इन्होंने तपस्या की है। मतलब त्रेता युग की बात है। हाँ, ये उस समय की बात है और वहीं से ऐसा यहाँ की कहावत है कि भगवान परशुराम की यहाँ तपस्थली रही है ये जी। और शिव जो वो नीचे कोटेश्वर महादेव का एक मंदिर है जी जी जी, उनको शिव जी को इन्होंने देव के रूप में इन्होंने शिव की पूजा की। अच्छा, ये उसी समय का मंदिर है कोटेश्वर महादेव का? वो इससे भी पुरातन है। जो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है वो इससे भी पुराना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गांव है, अब दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो गांव है कोजरा वो जागीर के हिसाब से ब्राह्मणों का रहा। ठीक बात है। और बसंतगढ़, ठीक वो जो सामने अरावली की पहाड़ियां है जी, वहाँ बसंतगढ़ करके रियासत चलती थी जी, राणाओं की, राणा कुंभा महाराज का। ठीक है ठीक है ठीक है। और उसी समय ये जागीर यहाँ कोजरा की ब्राह्मणों को दी गई जी। और यहाँ के जागीरदारों और राजा साहब जो राणा कुंभा थे जी, उनके द्वारा फिर ये मंदिर का निर्माण करवाया गया। लगभग 700 साल पहले, 700 वर्ष पुराना ये इतिहास ऐसा मानते हैं। ठीक है ठीक है। और यहाँ जो ये गांव है तो ब्राह्मणों की जागीर क्या रहा, खुद कई वर्षों तक इस पूरे मंदिर की व्यवस्था ब्राह्मणों ने संभाली है, जागीरदारों ने जी जी जी। और काफी सुंदर व्यवस्था रही है और उसी वैदिक रीति से आज भी यहाँ पूजन पाठन चलता रहता है। ठीक बात है। जहाँ तक मेरा भी सवाल है तो मेरे पिताजी से लगा के हम लोगों को भी करीब करीब 70 वर्ष के करीब हो गए यहाँ पूजा करते करते इसी मंदिर में। ठीक है। पिताजी का पूरा जीवन निकला और हम लोग भी, मैं भी अब लगभग 45 साल की उम्र मेरी है। मेरे भाई साहब ने लगभग 25-30 साल यहाँ पूजा की और 5-6 वर्षों से मैं कर रहा हूँ जी जी जी। तो इस प्रकार का इतिहास है। भगवान परशुराम यहाँ रुके, यहाँ तपस्या की और उनको जब प्यास लगी तो बाहर जो ये बावड़ी आपने देखी होगी जी जी, तो अपने परसू से इन्होंने वो वहाँ खुदाई की तो उसमें से पानी निकला, फिर कालांतर में वो बावड़ी का रूप ले लिया। और एक और बात बताना चाहूंगा कि इस गांव की जो मूल जाति, जो यहाँ गांव के जो सबसे पुराने लोग जो यहाँ रहते थे जी,
वो प्रजापतों में टाक गोत्र के हैं। ठीक है, ठीक है। टाक गोत्र के जो लोग हैं वो यहाँ के पुरातन लोग हैं यहाँ। जी जी जी, मतलब जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं आपू थापू जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुख्य जो उनका स्थान रहा ये जी। तो ऐसी भी मान्यता है कि जब राणा कुंभा ने जागीरदारों से मिलकर, जागीरदारों ने कुंभा जी से कहा हाँ, भाई हमारे यहाँ मंदिर निर्माण करना हो, तो उन्होंने, वो तो इसी प्रकार के राजा थे तो उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए जी। तो वो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप करवाओ काम। तो जो टाक गोत्र के जो लोग थे उन्होंने यहाँ शिल्प का काम, ऐसा है इतिहास, लोग पुराने लोग भी है जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग है वो बताते हैं जी, वो शिल्प का सारा जो काम किया है वो टाक जाति के लोगों ने किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। और वो जो बावड़ी बनाई वो भी उसी में भी उनका सहयोग रहा है टाक जाति के लोगों का। तो वो यहाँ की मूल जाति में है। और जागीरी के हिसाब से ब्राह्मणों का गांव, आज भी इसको कोजरा को ब्राह्मणों का गांव ही बोलते हैं। और भगवान परशुराम भी ब्राह्मण कुल से ही है। जी जी जी, ये तो वैसे तो देखा जाए तो ये तो राम है। हाँ, दो राम हुए, एक रघुकुल में राम हुए और ये भार्गव वंश में राम हुए। जी जी। परशु शिव की तपस्या के बाद में जो परशु इनको दिया भगवान शिव ने, जो दिव्य अस्त्र के रूप में था, तो उससे उस समय से ये परशुराम हुए। और वहीं से उनका नया नामकरण किया भगवान शिव ने कि आज से आप परशुराम हो। तो इस प्रकार की कुछ जानकारी मेरे पास में है।